सीधे हरिद्वार चलते हैं, जहाँ से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, सनातन धर्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि जो 4 कुंभ होते हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैनी में, उन चारों कुंभों में जो व्यवस्था होती है और सरकार के साथ जो समन्वय होता है, उसकी एक बहुत ही प्रमुख संस्था है अखाड़ा परिषद। और इसके अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी महाराज। 1980 में इन्होंने संन्यास लिया और फिर जो इनकी यात्रा आरंभ हुई, रामानंद पुरी जी से इन्होंने दीक्षा ली और एक बहुत विनम्र, कार्यशील, मितभाषी और सनातन धर्म को समर्पित व्यक्तित्व के रूप में इनकी गिनती और गणना देश ही में नहीं बल्कि विश्व में होती है। तो चलिए सीधे हम रुख करते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की संकल्पना जो साकार होती है वो साकार होने जा रही है। तो सीधे हम चलेंगे महाराज जी के पास और इन बिंदुओं पर उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अखाड़ा परिषद 1954 में इसका गठन हुआ था और तब से ये संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। तो महाराज जी प्रणाम कर रहा हूँ आपको, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम आपको। अब सबसे पहला प्रश्न तो मेरे मन में यही है कि आपने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि महामंडलेश्वर जो हैं घोषित वही कुंभ में प्रवेश पाएंगे, क्योंकि बीच में ऐसी भी बात उठी थी कि बहुत सारे ऐसे धर्माचार्य भी हैं जिनके पास पदवियां तो हैं लेकिन सनातन परंपरा की जो वास्तविक मान्यता है शायद उसकी कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं। तो कुंभ की तैयारी क्या है और किस तरह की रूपरेखा रहेगी अखाड़ा परिषद की? देखिए, अभी आप देख रहे हैं हमारा प्रयागराज का महाकुंभ आने वाला है जी, जनवरी मास में शुरू हो जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि महाकुंभ दिव्य और भव्य हो। और आपको याद होगा उज्जैन में भी बहुत अच्छा कुंभ हुआ था, बहुत अच्छा। और उज्जैन का जो कुंभ है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी साधना सिंह ने बहुत सहयोग किया था जी, हम उनको भूल नहीं सकते। और ये भी कुंभ है, बहुत अच्छा कुंभ रहेगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार का कुंभ बहुत दिव्य और भव्य हो। जी 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 जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो एक बात आपने कही थी कि जो महामंडलेश्वर की वास्तविक उपाधि की हर दृष्टि से रक्षा करते हुए उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वही प्रयागराज के इस कुंभ में प्रवेश के भी पात्र होंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आप जानते हैं इस समय जो सनातन परंपरा हमारी है, सनातन परंपरा जो नागाओं के महामंडलेश्वर है, हमने ये आज नहीं, जितने भी अखाड़े सबका यही मानना है कि जितने भी महामंडलेश्वर है, जो गृहस्थी है, जो बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, उनको कुंभ मेले से अलग रखा जाएगा। क्योंकि जो नागा फौज हमारी है, जो नागा सन्यासी हमारे हैं, उनमें जितने महामंडलेश्वर है, मैं समझता हूँ सभी महामंडलेश्वर बहुत अच्छे हैं, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, परंतु जिनकी शिकायतें कुछ आई है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आपको मैं कहना चाहूंगा, इस समय पूरे भारत में ट्रेंड बना हुआ है, कोई भी अपने आप को महामंडलेश्वर लिखता है। हमारा जो नियम है, जो हमारे अखाड़ों का नियम है, 13 अखाड़े ही महामंडलेश्वर बना सकते हैं। आपके उज्जैन में हमने देखा, वहां भी कई संस्थाएं जो महामंडलेश्वर की सर्टिफिकेट देती है, इसीलिए ऐसी संस्थाओं से बचना बहुत जरूरी है। ऐसी संस्थाओं को प्रयागराज कुंभ मेले से दूर रखना है, ताकि जो असली महामंडलेश्वर है वही कुंभ मेले में उन्हीं की एंट्री हो। और बाकी जितने भी फर्जी संत हमारे, जितने झूठ मूठ में महामंडलेश्वर लिखते हैं, उनको जो है प्रयागराज मेले से दूर रखा जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। जी नहीं, बहुत सुंदर बात है आपने कही है। महाराज जी, एक और बड़ा प्रश्न, वो हालांकि सीधा अखाड़ा परिषद से संबंधित नहीं है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि दिवाली अब बहुत निकट है, दीपावली, ज्योति पर्व, लेकिन तिथियों का अब मतभेद जैसे हर त्यौहार के साथ अब जुड़ जाता है और 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को होगी। अगर इसका भी वर्ष में एक बार आप काशी के पंडितों के साथ, उज्जैनी के पंडितों के साथ, नासिक के पंडितों के साथ, हरिद्वार के पंडितों के साथ, अखाड़ा परिषद ही ये इनिशिएटिव ले, ये पहल करे
कि इसका साल में एक बार कैलेंडर बन जाए और एक वर्ष पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि वास्तविक पर्व क्या है, और देश के सारे जो पंचांग बनाने वाले प्रमुख पंडित हैं और कैलेंडर्स हैं उनके साथ अखाड़ा परिषद ये समन्वय करके पहल करे? नहीं, देखिए ये बहुत कठिन काम है, ऐसा हो नहीं सकता है। आपने देखा होगा जब हमारी जन्माष्टमी मनाई जाती है, हम लोग जितने भी शैव संप्रदाय हम अष्टमी को मानते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय है वो रोहिणी नक्षत्र को मानते हैं। ये सब कारण से तिथि आगे पीछे हो जाती है। और देखो ये जो परंपरा से चला आ रहा है उसको हमें आगे चलाना पड़ेगा। ये बहुत कठिन कार्य, ये इकट्ठा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। हमारा मत थोड़ा सा अलग है, उनका मत तो एक ही है, बिल्कुल हम सब एक ही है, लेकिन वो रोहिणी नक्षत्र को मानते हैं, हम अष्टमी को मानते हैं। वैसे ही सभी तिथियां हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। परंतु यह है कि अभी जो हमारा जो प्रयागराज का कुंभ पर्व है, इसमें हम अच्छे अच्छे मतलब जितने भी हमारे संत महात्मा है, जो अच्छे अच्छे विद्वान है, योगी व्यक्ति है, सबको बिठाएंगे और सबको बिठा करके हम प्रयास करेंगे। जो आपने कहा है उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। जो हमारे 13 अखाड़े हैं, आपने ये भी कहा था कि उनके मतभेदों को सुलझाना आपकी प्राथमिकता होगी, तो ये कार्य भी आरंभ है, क्योंकि कई बार नहीं तो लोग ये प्रश्न खड़े करते हैं कि सनातन इतना विराट स्वरूपधारी एक धर्म भी नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसी व्यवस्था है जो सृष्टि के आरंभ से या उसके पहले से भी है और अनंत तक रहेगी। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत आवश्यक है कि प्रयागराज के कुंभ के पहले सारे अखाड़े एक स्वर में एक विषय में अपनी बात कहें। बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक थी, सभी अखाड़े वहां आए थे, पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको दिवाली के तुरंत बाद जो है सब अखाड़े इकट्ठे मिलेंगे और हमारा पूरा प्रयास है जितने भी साधु संत जितने महात्मा है सब एक हो जाएं, क्योंकि हमारा इस समय जो मेन लक्ष्य जो हमारा है, जो टारगेट हमारा है वो प्रयागराज कुंभ है। वो कैसे अच्छा हो, वो कैसे दिव्य हो, वो कैसे भव्य हो। और हमारा वहां भी ये प्रयास रहेगा कि कुंभ मेले में हमने कभी गैर हिंदू की बात नहीं की है। हम ये चाहेंगे प्रयागराज कुंभ में जो है जितने भी गैर हिंदू की वहां कोई दुकान न लगे, उनकी परचून की दुकान न हो, उनकी चाय की दुकान हो, उनका ढाबा न हो। इसके लिए भी हमने पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे सनातनी हिंदू आएंगे उनको जो है शुद्ध खाने को मिले। और आप जानते हैं, आप खुद उज्जैन में रहते हैं, और जितने भी हमारे अखाड़े संस्थाएं हैं सभी के लंगर होते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है जो भी लोग मेले में आएंगे उनको भोजन मिले। तो परंतु कहीं कहीं जो होटल है, कोई चाय पीने जाता है, ढाबे में जाता है, वहां कहीं थूक जहाद ये चीजें वहां न हो, इसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो साईं बाबा को लेकर इस समय चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में भी और कुछ अन्य स्थानों पर भी मंदिरों से मूर्तियां हटाई गई हैं और उनको चांद बाबा बताया गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे विवाद समाज के हित में हैं? किस रूप में देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए अब उनको मानने वाले भी हमारे सनातनी है, हमारे हिंदू ही है। कोई मुसलमान तो उनको मानते नहीं है, कोई मुसलमान उनके वहां नहीं जाता है, साईं बाबा मंदिर को नहीं मानता है, वो साईं बाबा को मानते ही नहीं है। हमारे हिंदू, क्योंकि हमारे हिंदू में आपस में फूट है, समस्या यही है। इसीलिए हमें आगे चल करके सब हिंदू को एक होना पड़ेगा, सब सनातनियों को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि ये जितने भी हमारे वाद विवाद समाप्त हो जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। जी, बस एक दो प्रश्नों के साथ समाप्त करूंगा, आपको कहीं आवश्यक कार्य से जाना भी है। उत्तर प्रदेश में और देश में अभी जो कुछ स्थानों पर तनाव की स्थितियां बनी, बहराइच में, और जिस तरह के घटनाक्रम हुए, इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो धर्मालु आएंगे, जो धर्मावलंबी आएंगे, वो भी एक सतर्कता बरतें, इसको लेकर भी आपको एक अभियान छेड़ना पड़ेगा। बहुत सही आपने कहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी भी जब हमारी बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमने अपनी बात रखी थी कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो साधु हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, जो भी मेला क्षेत्र में आएगा उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, उसके पास पहचान पत्र होना अति आवश्यक है। जिसके पास पहचान पत्र होगा वही मेला क्षेत्र में आ सकता है, ताकि उससे हमारा जो कुंभ का मेला है, जो महाकुंभ लगने जा रहा है, वो सुरक्षित हो जाएगा। और जितने साधु संत हमारे वहां
वहां होंगे, जो भी हमारे अधिकारी होंगे, जितने भी लोग होंगे, उससे वो सुरक्षित हो जाएंगे कि मेले में कौन आ रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कभी ऐसा भी होता भगवा पहन के कोई उग्रवादी आ जाए, कोई भी संत हो, महात्मा हो, जो भी मेला क्षेत्र में आता है, उसकी जांच होनी अति आवश्यक है। जी, क्या आपको ये भी उचित लगता है महाराज जी कि जिस तरह से ये कुंभ का आयोजन हो रहा है और आपने कहा है कि वहाँ आधार कार्ड आवश्यक होगा, इसके साथ ही वहाँ पर सनातन के धर्मावलंबियों की ही दुकानें होंगी और ऐसा नहीं हो जिससे जो भी लोग तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको खान पान से जुड़ी असुविधा ना हो, तो इसको लेकर क्या आप मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से चर्चा करेंगे और उनके सहयोग की भी अपेक्षा करेंगे, क्योंकि ये एक सार्थक पहल हो सकती है? हमने कभी ये नहीं कहा, हमने हमेशा जितने हम सनातनी, जितने हिंदू है, जितने हम साधु संत है, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, हमने हमेशा भाईचारे की बात कही है। परंतु जो हमारे मुस्लिम धर्म गुरु है वो कभी सामने नहीं आते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे उत्तराखंड में देखो, यूपी में देखो, पूरे हिंदुस्तान में देखो, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी गैर हिंदू के होटल है, चाय में थूका जाएगा, जूस में पेशाब मिलाया जाएगा, ये सब चीजें उचित है नहीं। इसीलिए इनके धर्म गुरु को सामने आना पड़ेगा, वो इनको हिदायत दें कि ऐसा कार्य ना हो, जो भी पकड़ा जाएगा उसको सख्त से सख्त उसके लिए कानून बने, उसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि आगे चल के कोई ऐसा कार्य न कर पाए। अंतिम प्रश्न कर रहा हूं, सनातन की रक्षा की बार बार आपने बात की है। समीक्षक ये भी कहते हैं कि सनातन तो स्वयं अपनी रक्षा करता है, हालांकि जब भी संकट आया तो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेकर भी सनातन के अनुयायी सामने आए हैं। कैसे देखते हैं आप अभी सनातन की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? कहीं दुर्गा जी जब बैठती हैं तो गरबों का स्वरूप मर्यादा के विरुद्ध होता है, कई बार समाज में जो विकृतियां आ रही हैं वो बहुत हमें परेशान करती हैं, आपको परेशान करती हैं। जी देखिए, आपने देखा होगा, जब ऐसा समय आता है, जब जहां कानून काम नहीं करेगा, जब ऐसा समय आएगा, जितने भी नागा शांति वो स्वयं सामने आएंगे। परंतु हमें पूरा प्रयास है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है वो सुरक्षा के लिए जो है अच्छे से अच्छे कदम उठाएंगे। हमें पूरा उन पे विश्वास है, क्योंकि वो स्वयं संत है, वो जानते हैं कि जो कुंभ मेला है, कुंभ पर्व में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए सुरक्षा की मैं समझता हूँ प्रयागराज में कोई हमें दिक्कत पेश नहीं आएगी। परंतु ये है कि जो हमारा हिंदू मुस्लिम, जो हमने कभी भी मुस्लिमों की बात ही नहीं की, हमने इनको अपना भाई माना। आप देखते हैं हमारे मंदिरों में जो है क्या गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन कभी मस्जिद में ये गाना नहीं गाया गया। हम इनको अपना भाई मानते हैं। ये हमारे जूस में पेशाब मिलाते हैं, ये हमारी चाय में पेशाब मिलाते हैं, चाय में थूक मिलाते हैं। दुनिया भर के जहाज जिनके हैं, मैं इनके धर्म को, जितने भी इनके जो धर्म गुरु है उनको अपील करना चाहता हूँ, वो सामने आ जाएं, इनको बताएं भाई ये कार्य उचित नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अगर हम एकता, अगर हमें आपस में एकता नहीं होगी, हम खंडित हो जाएंगे। उससे जो है कि उनके वहां कोई नहीं खाना खाएगा। जितने भी होटल आप जाएंगे, उज्जैन से आप दिल्ली आप आ जाइए, जितने भी होटल है तो उनमें कौन खाना खाएगा? मैं समझता हूँ 50% होटल तो मुसलमानों के हैं। इसीलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हम भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात उनको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। इसीलिए दोनों को मिलना होगा। जब दोनों एक हो जाएंगे तभी जो है एकता हमारी बनी रहेगी। बहुत सुंदर बात कही आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपको कि ताली दोनों हाथ से बजती है, 2 कदम आगे आना होगा उनको भी। और आप जैसा कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सनातन तो हमेशा तैयार है, हमारा कोई बैर भाव नहीं है। आप उन मर्यादाओं का पालन करिए जो मर्यादाएं हैं, तय हैं, किसी की भावनाएं आहत ना हो, न हिंदू की न मुसलमान की। बहुत सुंदर बात की आपने, संत का स्वरूप ऐसा ही होता है। आपसे प्रयागराज में भेंट होगी और वहाँ फिर आपसे साक्षात्कार का अवसर मिलेगा। प्रयागराज के लिए, कुंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बीच में फिर हम आपसे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये थे रविंद्रपुरी जी महाराज, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और मनसा ट्रस्ट जो है, मनसा मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार का, उसके भी अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सनातन का किसी से बैर नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन वो दावा करते हैं कि जो घटनाएं देश के कुछ हिस्सों में घटी हैं, सामने आई हैं, जिनमें कथित रूप से पदार्थों में, चाय में या अन्य पेय पदार्थों में कुछ विकृति जन्य घटनाएं हुई हैं, उनकी तरफ वो इशारा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो भी लोग कर रहे हैं वो
न हिंदुओं के शुभचिंतक हैं न मुसलमानों के, और उनका ये भी आग्रह है कि मुस्लिम धर्मगुरु इसकी मुखालिफत करते हुए, इसका विरोध करते हुए सामने आएँ। और हमारे यहाँ तो हमेशा कहा जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। प्रयागराज की पूरी तैयारी है। उनका कहना है कि अब महामंडलेश्वर की उपाधि तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि वहाँ वास्तविक महामंडलेश्वर जो हर दृष्टि से उपयुक्त हैं वही प्रवेश पाएँ। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि पूरी तैयारी है जनवरी से आरंभ होने वाले महाकुंभ की प्रयागराज में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं और सबका स्वागत है। लेकिन सावधानी से आएँ, आधार कार्ड अनिवार्य होगा, और वहाँ जो दुकानें होंगी चाय पान खान नाश्ते की, वो सभी दुकानें इनका ये भी दावा है कि सनातन के अनुयायियों की ही होंगी।